गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको कक्षा 8 की गणितीय विषय की जो पर्सनालिटी पहली है परिमेय संख्या उसको पढ़ाने लेके जा रहे हैं। तो आपकी जो किताब पे पर्सनालिटी पहली है उसमें 1.1 में जिसमें पहला दे रखा है उसका प्रश्न दे रखा है इसमें कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है माइनस का 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इसको आप हल करना है, ठीक है भाई। तो देखो जब आप इसको हल करोगे तो सबसे पहले प्रश्न जैसा है वैसा वैसा इसको लिखते हैं। माइनस के 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है बच्चों, इसमें आपके पास 3 पद दिखाई दे रहे हैं आपको, पहला पद, दूसरा पद और आपके पास यहाँ कौन सा बता रहे हैं, तीसरा पद। ठीक है, जब कोई संख्या समान संख्या है या फिर किसी समान संख्या का ऊपर नीचे भाग जाए तो उसे भाग देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 नहीं आ रहा है, यहाँ भी 2 नहीं आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है ना, पहले 3 से 3 काट। ठीक है बच्चों, ये एक पद है, ये किसी से नहीं कटेगा। 3 एका 3, 3 दूनी, अब जो बच रही है इसको लिखो। यहाँ पर एक बच रहा है, यहाँ एक बच रहा है, 2 एकम 2 और 5 एकम 5। चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है ना, और 5/2 का 5/2 माइनस का माइनस, 1 एकम 1, 5 दूनी। ठीक है, जब हम बिनों के जोड़ते हैं या घटाते हैं तो इसका सबसे पहले क्या लेते हैं, लैसे लेते हैं। लैसे निकालना आपको 5, 2 और 10 का। 5, 2, 10। जब आप सबसे पहले इसमें 2 का भाग दोगे 5 में जाएगा नहीं, 5 का 5, 2 एकम 2, 2 पंजो 10। अब भाग दो 5 का, 5 एकम 5, 1 का 1 और 5 एकम 5। अब गुणा करते हैं इनको, 2 इंटू 5 कितना आएगा, 10। यानी आपका कितना लेस आ गया, वो आ रहा है कितना, 10। यहाँ 10 लिखा, 10 में भाग दो किसका, 5 का। 5 दूनी 10, कितने आ गया, 2 बार गया ना, गुणा करो 2 को 2 से, 2 दूनी 4। चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है ना, 10 में भाग दो किसका, 2 का, कितने बार जाएगा, 5 बार, 5 25। चिन्ह किसका आ रहा है बच्चों, माइनस का। 10 में 10 का भाग दो, कितने बार जाएगा, 1 बार, गुणा करो 1 को 1 से, 1 एकम 1। 25 का 25, माइनस का 4 और माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 5। ऐसे कितना आ रहा है, 25 में गया 5, कितना बचेगा, 20। नीचे कितना आ रहा है, बिंदु से बिंदु और 2 एका 2, कितना उत्तर आ रहा है इसका आंसर कितना आ रहा है। इसी प्रकार से आगे बात करें इसका पहले का क्वेश्चन दूसरा उसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है इसमें 2/5 इंटू माइनस का 3/7 माइनस का 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। हल करते हैं तो इसको जैसा है वैसा लिखना आपको। 2/5 इंटू माइनस का 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस का चिन्ह आ रहा है 1/14 इंटू 2/5। इसमें आपको ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। यदि कोई संख्या कट रही है तो उसको काट दो। ये भी नहीं कट रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 संते 14। इसको गुणा कर दो, 2 तिया 6, 5 संते 35। चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का। यहाँ चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है ना, 1 एकम
1, 2 दूनी 4, चलिए किसका आ रहा है प्लस का, 1 एकम 1 और 7 पंजो 35। आपके पास नीचे कितना आ रहा है 35, 4 35 आ रहा है ना, इसका क्या लेना है लघुत्तम, 35 4 35 का सबसे छोटी संख्या बात है इसमें 2 का, इसमें जाएगा नहीं, जैसा है वैसा लिख दो, 2 दूनी 4 35 का 35, फिर वापस इसमें 2 का भाग दो आप, 35 का 35, 2 एकम 2 35 का 35। फिर भाग दो किसका 5 का, 5 अंते 35, 1 का 1 और 5 अंते 35, फिर भाग दो किसका 7 का, 7 एकम 7, 1 का 1 7 एकम 7। यहाँ कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जब इनको गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, 20 संते 140, इसका कितना लघुत्तम आ रहा है, वो आ रहा है कितना आपके पास 140, यानी 140। जब आप 140 से भाग दो किसका 35 का, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, वो 4 सी की 24, चलिए किसका आ रहा है माइनस का, 140 से भाग दो किसका 4 का, कितनी बार जाएगा 35 बार, गुणा करो 35 को 1 से, 35 से कम 35, चलिए किसका आ रहा है प्लस का, 140 से भाग दो किसका 35 का, कितनी बार जाएगा 4 बार और 4 एकम 4। ये माइनस की संख्या ये माइनस संख्या दोनों को आपको जोड़ना है, चलिए किसका आएगा माइनस का, 5 और 4 9 और 3 और 2 5, चलिए किसका आ रहा है प्लस का, 4 का 4, नीचे कितना आ रहा है 140। इसको हल करोगे कितना आएगा माइनस का 55 बटावा 140, 5 का भाग ऊपर दोगे 11 जाएगा और यहाँ भाग दोगे 5 का, 5 दूनी 14 और 5 अंडे 40, कितना आ रहा है बच्चों माइनस का 11 बटावा 28, इसे क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसमें आपका क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के आप ज्ञात क्या करना है, इसमें योज्य प्रतिलोम, ठीक है। पहला आ रहा है इसमें 2/8, दूसरा कितना आ रहा है इसमें माइनस का 5/9, तीसरा कितना आ रहा है इसमें, तीसरा आ रहा है आपके पास माइनस का 6/5। आपको निकालना है योज्य प्रतिलोम, यानी देना आपको 2/8 का योज्य प्रतिलोम, यहां भी वो लिखना आपको माइनस का 5/9 का योज्य प्रतिलोम, यहां भी आप वही निकाल रहे हैं माइनस का 6/5 माइनस का 5 का योज्य प्रतिलोम। जब इसका आप योज्य प्रतिलोम निकालोगे 2/8 आ रहा है ना, इसका योज्य निकालते फिर इसको हल कर देगा, या फिर जैसा है वैसा भी इसको देख सकते हो। पास यहाँ पर दिया हुआ है 2/8, आपको निकालने का 2/8 का योज्य प्रतिलोम, ठीक है बच्चों। जब आप 2/8 का निकालोगे योज्य प्रतिलोम तो यहाँ पर संख्या तो सेम रहेगी, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का कि यहाँ पर आपका योज्य प्रतिलोम लिखा हुआ है ना, योज्य यानी चिन्ह प्रतिलोम, यदि कोई संख्या प्लस की है आप उसका निकालोगे क्या योज्य प्रतिलोम, तो किस में जाएगी माइनस की, जब प्लस की हो तो किसकी हो जाएगी माइनस की, और जब माइनस की हो तो किसकी हो जाएगी प्लस की। इसी प्रकार आगे बात करें, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ आपके पास कौन सा कि माइनस का 5/9 आ रहा है, इसका निकालना क्या है आपको योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो संख्या तो सेम रहेगी आपकी 5/9, लेकिन संख्या जो माइनस की आ रही है ना वो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो यहाँ पर प्लस का को आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो इसका कितना आएगा 5/9, ठीक है बच्चों। आगे बात करें, आगे यहाँ पर दिया हुआ कितना आ रहा है माइनस का 6/5 आ रहा है ना, ठीक है। इसका क्या निकालना आपको योज्य प्रतिलोम,
जब आप इसका योज्य प्रतिलोम निकालोगे ना तो देखना यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस से माइनस क्या है ना। अब आपके पास संख्या कितनी आ रही है, संख्या आ रही है 6/5। ठीक है, तो 6/5 तो ऐसा कैसा लिखना आपको। अब देखो संख्या किस क्या प्लस क्या है ना, ये तो ये संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की। अतः 2/8 का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा, माइनस का 2/8, माइनस का 5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा, 5/9 आएगा, और 6/5 का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा, माइनस का 6/5। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करें, 3 हो गए, आगे बच रहा है चौथा और पांचवा। यहाँ देखो आप, ये दूसरे का चौथा, ये कौन सा आ रहा है, पांचवा। जो आपके पास जो परसेंट चार्ज रहेगा ना, वो दे रहा है कौन सी संख्या दे रही है इसमें, वो दे रही है 2/9 माइनस का 9। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर पांचवा आ रहा है कितना, 19/9 माइनस का 6। ठीक है, देखो बच्चों, चाहे माइनस ऊपर हो या नीचे हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। संख्या माइनस क्या है ना, तो किसका है, यहाँ पर योज्य मतलब कितना रहेगा, प्लस का 2/9। आपको प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ 19/9 माइनस का 6 का निकालना क्या है आपको, योज्य प्रतिलोम। संख्या प्लस क्या आएगी, कितना हो जाएगा, 19/9। ठीक है, अब आगे बात करें, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो उसका। इसमें तीसरा क्वेश्चन आपके आ रहा है कि इसमें आपके पास अक्स बराबर दे रखा है कितना है, 11/15। ठीक है, और इसी का दूसरा आ रहा है कितना, कि अक्स बराबर 13/17, जो कि संख्या किस क्या रही, माइनस क्या रही ना, तो माइनस लिखो यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए आपको क्या करना है, सत्यापित सत्यापित कीजिए कि आपके पास माइनस का अक्स दे रखा है यहाँ पर अक्स के बराबर। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस है, ये आ गया ब्रैकेट में आ गया माइनस का सारा ना। हल करते हैं, पहले हम पहला हल करते हैं। ठीक है, अक्स का मान कितना दे रखा है, 11/15, प्लस का दे रखा है, और जो ये संख्या क्या है, माइनस क्या है। ठीक है, और आपके पास में क्या दिया हुआ है, माइनस का ब्रैकेट, माइनस का अक्स बराबर अक्स दे रखा है। अक्स का मान रखो आप यहाँ पर, जब आप अक्स बराबर 11/15 रखने रखो, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसे आएगा, माइनस का और अक्स कितना आ रहा है, 11/15 आ रहा है। ठीक है, यह कितना आ रहा है, 11/15। इसका मतलब ये हो गया, जब आप इसको हल करोगे तो आप इसका आंसर अक्स आना चाहिए। हल करो इसको, जब गुणा करोगे माइनस को माइनस से संख्या किसके प्लस की संख्या आएगी ना, यहाँ पे जवाब 11/15 प्लस का आएगा 11/15। इस प्लस को लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अतः ये क्या हो गया, ऐसे बात करें क्वेश्चन दूसरा देखो आप, इसमें आ गया अक्स बराबर दे रखा है माइनस का 13/17। ठीक है बच्चों, अब देखो आप यहाँ पर इसमें आपको मान रखना है, तो आगे दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, इसमें दूसरा आ रहा है अक्स बराबर माइनस का 13/17। ठीक है बच्चों, अब देखो आप आगे यहाँ ये दे रखा है ना, माइनस का ब्रैकेट में माइनस का बराबर अक्स आ रहा है, अक्स बराबर रखना है माइनस का 13/17 रखने मान रखो यहाँ पर माइनस का माइनस आएगा, और माइनस का ऐसा ही रखो, अक्स का कितना आ रहा है, माइनस का 13/17। देखो जो यहाँ पर ये माइनस का माइनस आ गया, ये माइनस का आ रहा है, लेकिन आपके पास पर्सन की जो माइनस जो संख्या रही हो किस कह माइनस कह रहे ना, तो इस ब्रैकेट को लेते हैं बड़ा, तो ये माइनस बाहर निकाल लो, तो फिर ये संख्या किस क्या रही है, माइनस की। ये माइनस लिख दो ऐसा कैसा, ये माइनस आ रहा है, जो अक्स आ रहा है ना उसे ये माइनस कह रही है ना, इसको लिख दो ऐसा कैसा, और बराबर में क्या आ रहा है, माइनस का 13/17। ठीक है, अब इसको हल करोगे, माइनस को माइनस आ रहा है ना, माइनस को लागू किससे, माइनस किसका चिन्ह आएगा, इसका प्लस का 13/17 हो गया, और माइनस का 13/17। ठीक है बच्चों, अब देखो आप आगे जब गुणा करोगे माइनस को प्लस से संख्या किसकी आएगी, चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस का 13/17, यहाँ कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है ना,
तो माइनस का 13/17 ये संख्या हो जाएगा। इस प्रश्न में आगे प्रश्न भी दे रखा है और आंसर दे रखा है, बस आप इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों चीज बराबर है या नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आगे बात करें, क्वेश्चन देख रहे हैं इसका चौथा क्वेश्चन। आपके पास प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला आ रहा है इसमें माइनस का 13, पहले इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे हमने इससे पहले प्रश्न क्या जाना, प्रश्न नंबर 2 इसमें क्या देखा था, योज्य प्रतिलोम, योज्य यानी चिन्ह प्रतिलोम। पहले से किसके इससे पहले बात की तरह किसकी, योज्य प्रतिलोम की। उसमें संख्या यदि आगे प्रश्न दे रहे थे आप उसको किस में कर रहे थे, माइनस में, और माइनस हो तो प्लस में। इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें आगे क्या दिया हुआ है, इसमें आगे दिया हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक में ऊपरी संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर। जब आप निकालोगे माइनस का 13 का गुणात्मक प्रतिलोम, माइनस का 13 आ रहा है, नीचे 1 मानोगे। अब ऊपरी संख्या ऊपर है वो संख्या जाएगी नीचे, और नीचे है तो ऊपर। अतः माइनस का 13 है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस का 1/13। इसी प्रकार से आगे करें। ठीक है बच्चों, दूसरा इसमें आ रहा है इसका माइनस का 13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। वही कहना है इसका माइनस का 13/19 आ रहा है ना, ऊपरी संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, और चिन्ह जैसा है वैसे ही रहेगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका, माइनस का 19/13। आगे बात करें इसी का तीसरा 1/5 आ रहा ना, क्या निकालना है इसका आपको, गुणात्मक प्रतिलोम। ऊपरी संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर। यदि 5 में 1 का भाग देते हैं, यानी चाहे कोई भी संख्या हो, यदि उसमें 1 का भाग देंगे तो आगे वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ रहा ना, 5 में 1 का भाग दो कितना हो जाएगा, 5 बार। अतः 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करें। ये चौथा, ये पांचवा, ये कौन सा है यहाँ पर, चौथा रहेगा इसमें माइनस का 5/8 इंटू माइनस का 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। पांचवा आ रहा है इसमें माइनस का 1 इंटू माइनस का 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। लास्ट का कौन सा है इसमें, माइनस का 1। ठीक है बच्चों, इसको करते हैं। पहले इस पर ब्लॉक माइनस को गुणा करो माइनस से, संख्या किसकी आएगी, प्लस की। 5 3 15, 8 2 7 17, 15/56 आ गया ना, तो चिन्ह किस आ रहा है, प्लस का। प्लस का चिन्ह लिखो मत लिखो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको निकालना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ऊपरी संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर। कितना आंसर आएगा इसका, 56/15। इसी प्रकार से इसके बारे में देखो आप, माइनस गुणा करो माइनस से किसका आएगा, प्लस का आएगा ना। 2 1 2, नीचे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो प्लस को लिखने की आवश्यकता है नहीं।
ऊपरी संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, कितना आएगा 5/2। माइनस का एक की बात करें, माइनस का एक आ रहा है, नीचे एक मान ले क्या, ऊपरी संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, यानी -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है, क्योंकि जब एक में एक बार देखना तो आपके पास 1 ही प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करें इसी का, देखो क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम बात करेंगे आगे वाली क्लास में।